प्रीवियस वीडियो में दोस्तों हमने बताया था कि बिटकॉइन यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से आप लोग शॉर्ट के अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं, प्लान आउट कर सकते हैं। और एग्जैक्ट यहाँ से लगभग 3500 के आसपास, 4000 के आसपास डॉलर यहाँ से गिरा है। एग्जैक्ट दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ से गया और जो ऑर्डर ब्लॉक एरिया थी उसको टेस्ट करी और यहाँ से ड्रॉप हो गई, अगेंस्ट गई, इसको स्वीप करा और ये वाले FBG को टैप करा। बेसिकली क्या है, अपने का एक FGB है, इसको टैप करा और यहाँ से सरसराहट के साथ दोस्तों ड्रॉप आ गई। प्राइस एक्शन किस प्रकार से काम करता है, ये सब चीज़ें आपको दोस्तों समझने की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैंने बोला भी था कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, मार्केट इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग जाकर मेरा कल का वीडियो देख सकते हैं। उस हिसाब से यहाँ से एक ड्रॉप हमको दिख रहा है और वो ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिल चुका था। हालांकि ये भी बोला था कि रिस्की टेकर ही सोच सकते हैं, बाकी लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, ट्रेडिंग एक रिस्की है दोस्तों। और उससे पहले यहाँ पे डिस्क्लेमर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट है यूट्यूब के दोस्तों, यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को फॉलो करना, क्योंकि आप सभी को पता है मेरे चैनल पे दिखते चल रही है, वो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग क्रिप्टो एसेट करेंसी, यहाँ पे हाई लेवल रिस्क है दोस्तों, मे नॉट बी सूटेबल फॉर ऑल इन्वेस्टर। सारे लोगों के लिए दोस्तों ये सूटेबल नहीं है। और द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस चैनल इज जनरल मार्केट कमेंट्री एंड डज नॉट कंस्टिट्यूट इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ठीक है, बाकी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आ गया, अभी देखेंगे कि प्रेजेंट में प्राइस सेक्शन किस हिसाब से काम करती है और आपको कैसे सोचना है, अल्ट कॉइन के बारे में कैसे प्लान आउट करना है कि नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपको बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो हे दोस्तों, आपका भाई अनीस बात कर रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी को मिल पाए। आप लोग हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं दोस्तों, 3 डेज पहले डाला, जिसपे सारा चीज़ें आपको मैंने बताया है, और इसको बारीकी से देखेंगे तभी आपको प्राइस सेक्शन की चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब दोस्तों चलते हैं यहाँ पे, समझते हैं बेसिकली प्राइस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों, मेरा शुरू से ही मतलब मेरा मानना है कि आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर एक आपको क्या होता है, एक आपको डायरेक्शन पता चलता है। काफ़ी लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे, घंटे के अंदर, डेली के अंदर, और डिसीजन चेंज कर देंगे कि मार्केट बेयर जा रहा है या मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, मार्केट दोस्तों अप साइड तरफ जाएगा तो नीचे जा के ऊपर जाएगा, ये नहीं कि लगातार ऊपर जाएगा। और जब नीचे आएगा दोस्तों, ऊपर जा के नीचे आएगा। तो अभी का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, नीचे जाकर ऊपर जा रहा है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब मैं थोड़ा सा इसको चार्ट को इस प्रकार से करूंगा और आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा इस प्रकार से देखो, ध्यान से देखो, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया, और यहाँ पे एक लंबा नीचे गया और इसके अंदर साइडवेज लंबा रहा, नीचे आया। मतलब यहाँ पे काफ़ी लोग भी घबरा गए थे और यहाँ से लोगों ने एग्जिट करना चालू किया। फिर से दोस्तों ये ऊपर गया और ऊपर जाके फिर से नीचे आया और फिर से ऊपर गया मेरे भाई। अब यहाँ से नीचे जाने की ये कोशिश कर रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे बेयरिश हो जाएंगे, यार भाई शॉर्ट मारो या कुछ ऐसा सोच लेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ, मार्केट अभी किस डायरेक्शन के अंदर दिख रहा है, मतलब नीचे जाके ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन ऊपर साइड में है। जब नीचे आएगा तो आपको क्या मिलेगा, मार्केट का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। और स्ट्रक्चर कहाँ से टूटेगा, ठीक है, मेन मुद्दे की बात ये है। तो सबसे पहले ये लेवल हमारा एक डिफेंड वाला लेवल है, ठीक है। मेन लेवल हमारी ये हुई अकॉर्डिंग टू, मतलब बिग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये हमारा लेवल हुआ, फिर यहाँ से हमारा लेवल हुआ, फिर यहाँ से हमारा लेवल हुआ, और एक लेवल यहाँ से हुआ। ये छोटा लेवल एक डिफेंडर लेवल बनाया, जिसको मार्केट क्या करती है, डिफेंड करती है अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए। पुराने ऑर्डर ब्लॉक्स को, या जो भी मेरे भाई यहाँ पे बेसिकली FVG होते हैं, उसको गैप को फिल करने के लिए प्राइस ड्रॉप आती हैं। तो अभी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग बेयरिश सोचें, मतलब अभी के अकॉर्डिंग मार्केट अपर साइड की तरफ है, तो हमको उस हिसाब से सोचना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों एक आपको चीज़ दिख रही होगी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, ये कुछ लेवल्स हमने ड्रॉ किया है ग्रीन जोन से। वो चीज़ मैं बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग सोच नहीं पाएंगे मैंने क्या ड्रॉ किया है, कोई यहाँ पे पढ़ाई की है या कुछ ड्राइंग की है खूबसूरत दिखने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। ये सारे लेवल्स का कुछ इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। ध्यान से देखेंगे तो मार्केट क्या किया, मार्केट देखो ऊपर गया, ऊपर गए, जब नीचे आए तो देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक हमारा लेवल बन रहा था। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता है शायद से ये इसको टेस्ट नहीं करा है, लेकिन ये टेस्ट करना होता है। यहाँ पे FVG को फिल किया इन्होंने और FVG को टैप करके ऊपर चला गया। डेली के अंदर दोस्तों ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे दिख रहा था, जो वीकली के अंदर पूरा का पूरा ये जोन, मतलब ये जो जोन जो देखेंगे तो इसको पूरा का पूरा इस प्रकार से कवर की जा सकती है। छोटी वाली जो कैंडल्स है यहाँ पे, ये वाला
ये जोन, और एग्जैक्ट इसको देखो थोड़ा सा मतलब माइनर मतलब टेस्ट के ऊपर ही निकल गया। मतलब कुछ चीज़ें होती है, ऑर्डर ब्लॉक एक्चुअल काम करती है क्योंकि यहीं से ही गया, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक है प्लस एफवीजी है, तो यहाँ से इसको जाना था तो यहीं से ही गया, ना कि इसको रिस्पेक्ट नहीं करा। इसको रिस्पेक्ट करा कुछ केसेस में, कभी कभार ऐसे क्या होते हैं बिना टेस्ट किए थोड़ी सी ऊपर से निकल जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग इस प्रकार से ट्रेड करते हैं ना। तो ये सब चीज़ें मार्केट के अंदर एग्जैक्ट 100% कुछ भी नहीं होता। कुछ चीज़ें होती है जैसे आपने अपवाद पढ़ा होगा 10th क्लासेस में, हीरा मतलब ये चमकता है फिर भी वो धातु नहीं है, सेम चीज़ वो चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होती है। हर एक चीज़ 100% सही नहीं होती है, अपवाद होती है। एग्जैक्ट देखेंगे तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना था और इस ऑर्डर ब्लॉक को हमने मार्कआउट किया था, लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस वाले एफबीजी को रिस्पेक्ट किया। ये पूरा का पूरा क्या एफबीजी है और यहाँ से प्राइस निकल गया। मतलब ऑर्डर ब्लॉक के पास वाली जो एफबीजी होती है उसकी वैल्यू होती है, आपको इस चीज़ एग्जाम्पल से समझ में आ रहे होंगे भली बात। एग्जैक्ट देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो और इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करा, इसको स्वीप करा और यहाँ से धड़ाधड़ सुपर। सब लोग यहाँ पे नेगेटिव थे, मतलब मैं यहाँ पे नेगेटिव नहीं था, वो चीज़ बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ ब्रदर। फिर से अगेन से देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी समझ में आएगा, यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बनाई थी और एग्जैक्ट देखेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक के पास से ही ये एग्जैक्ट थोड़ा सा टेस्ट नहीं करा, ऊपर से गया, लेकिन एफबीजी को पूरा का पूरा इसने रिस्पेक्ट करा है। तो ऑर्डर ब्लॉक वाली एफबीजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये आपको चीज़ें समझ में आ रही है। मतलब मार्केट पूरा अपर साइड के अंदर डायरेक्शन के अंदर है, तो आपको अप साइड की तरफ सोचने की ज़्यादा जरूरत है। अब यहाँ पर देखेंगे तो एक मैंने येलो कलर का एक जोन ड्रॉ किया, देखो यहाँ से। अब ये कैंडल्स क्लोज नहीं हुई है, 1 डे 9 घंटे बाकी है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद अगर ये जो गैप बनाई है, मैं दिखाना चाहता हूँ, इस वाली फर्स्ट कैंडल को यहाँ मानते हैं, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। अब यहाँ पर ये अभी लो यहाँ लगाया, ये लो अगर ब्रेक ना होता है और लो ब्रेक ना हो कि इस कैंडल की क्लोजिंग अबव दिस कैंडल, मतलब ये प्रीवियस कैंडल की अबव हो जाती है, दिस मीन्स ये बुलिश है। आपको अपर साइड के बारे में सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। ये मतलब इस कैंडल को आपको क्लोज होने का वेट करना है, जो यहाँ पर 1 दिन और 9 आवर्स बाकी है, मतलब 1 डेज 9 आवर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपको एक गैप दिख जाएगा, ठीक है, और ये गैप एक फुल्ली प्रेशर बिल्ड करेगा अप साइड की तरफ जाने के लिए, फिर एक थोड़ा सा ऊपर जाके और यहाँ कहीं से एक थोड़ा सा ड्रॉप आएगा, इसको टेस्ट करने का प्रयास करेगा। ये पूरा का पूरा सिनेरियो होता है, जैसे इस केस में यहाँ पे हुआ आपको देखेंगे, फिर यहाँ पर एक अच्छी स्पैक देने के बाद फिर से दोस्तों नीचे आके अपने एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए टेस्ट करा, फिर से अगेन से निकला, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे हो जाएगी। अगर ये नीचे आती है और समझो कि पूरा का पूरा गैप यहाँ पे क्या होती है कि फेल हो जाती है, मतलब ये फील हो जाती है, मतलब ये इस कैंडल में फील हो या थोड़ा सा नीचे और आ जाए या सेकेंड कैंडल में फील हो जाए, तो जब ये फील हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा जो एफिशिएंसी है मेंटेन करने का उसका काम हो जाएगा तमाम। फिर ये दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट काउंट करेगा कहीं ना कहीं और यहाँ से निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि हमारे एसआर फ्लिप एरिया हो जाएगा पूरा का पूरा एक सपोर्ट जोन के बाद ही। और ये क्या होगा, जो लोग इस सपोर्ट को ब्रेकआउट पे मतलब सोचेंगे यहाँ पे ट्रेड करने का, तो दोस्तों क्या करेंगे, उनके स्टॉप लॉसेस को हिट करेगा और अगेन से यहाँ से आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर एक अच्छे तरीके से आपको चर्चा कर दिया। अब दोस्तों बात करेंगे डेली के अंदर आएंगे और शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर समझने का प्रयास करूँ। तो डेली के अंदर आपको क्या समझ में आ रहा है कि एक लंबी स्पाइक आएगी और यहाँ पे जाके साइडवेज हो चुका है, बस यही आपको दिख रहा है, बाकी आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो देखो जो भी बड़ी टाइम फ्रेम होती है, वीकली टाइम फ्रेम, वो एक लॉन्ग उसका विजन होता है, जो लॉन्ग एस विजन होता है तो उसको थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, लेकिन जो छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसको चीज़ें जल्दी घटित होती है, तो छोटे टाइम फ्रेम में समझना थोड़ा इजी होता है और आपको ट्रेड और प्लान आउट करने में थोड़ी आसानी होती है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम लॉन्ग विजन के लिए और ट्रेड के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम के अंदर स्विच करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट ने क्या किया। देखो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आपको अभी क्या लग रहा है कि मार्केट पूरा का पूरा अपर साइड की तरफ है, ठीक है। अब जो भाई ले यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो शॉर्ट आई है, तो यहाँ पे क्या इसने शॉर्ट करने से किसकी आपके हमारे शॉर्ट करने से इतनी बड़ी सेलिंग नहीं आई है, तो ये जैसे ऊपर जाती है तो अगेन से सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। तो एक्टिवेट होने की उनकी ऑर्डर कहाँ होती है, ऑर्डर ब्लॉक के पास होती है, अब बीजी के पास होती है, गैप के पास, और एग्जैक्ट क्या हुआ, यहाँ पे हिट हुआ और नीचे आ गई। यही चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा था जब प्राइस यहाँ पे बनी रही थी, तभी मैंने बोला भी था कि मार्केट के अंदर आपको यहाँ से ऊपर साइड से सेलिंग देखने को मिल सकती है, तो आपको इसको अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से अगेन से जो कल के वीडियो के अंदर मेरा क्या हुआ था, सॉरी लास्ट वीडियो के अंदर क्या हुआ था, मेरा मतलब माउस फंस गया था, मैंने इस चीज़ की चर्चा की थी। अगेन से मेरे माउस के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैंने इसकी बैटरी भी चेंज करा है। मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, फिर से इसको लगाता हूँ, देखो काम करता है कि नहीं करता है। शायद काम करना चालू होगा, इसको मैं ठीक कराऊंगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज़ें
4 आवर्स के अंदर नहीं दिख रही है। लेकिन अगर आप 1 घंटे के अंदर स्विच करेंगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट में यहाँ से सेलर्स अगेंस्ट एक्टिवेट हुई हैं। तो अगर कोई सेल करने के बारे में सोच रहा है तो यहाँ पर एक सेल की कोई चांसेस नहीं है। आपने सुना होगा कि कभी कभी ट्रेडिंग ना करना भी एक ट्रेडिंग की पार्ट होती है, और एक ट्रेडिंग ही करना बोलते हैं, ट्रेडिंग ना करना। उसके बाद नहीं, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग की एक्टिविटी नहीं, यहाँ पे नो ट्रेडिंग जोन है। ट्रेडिंग करने के लिए आपको फिर से अगेन से मेरे भाई इस जोन को प्लान आउट करना पड़ेगा। इसके अबव आएंगे तो यहाँ से बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक एरिया है, और ये बेसिकली हमारा FBG पॉइंट है। तो इस गैप के अंदर या तो आप प्लान आउट यहाँ से करें या तो यहाँ से करें। और एग्जैक्ट मैं प्राइस पढ़ के बताऊँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं पढ़ के बताया करूँ। 1,19,000 से 1,20,000 ये पूरा का पूरा क्या है, बेसिकली एक जोन है, और इस जोन से प्लान आउट की जा सकती है। इसका अबव क्या स्टॉप लॉस लगा के, या यहाँ पर जाकर प्राइस क्या करे, स्विप करे यहाँ पर जो भी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और फिर से नीचे क्लोजिंग होती है। देन उस कैंडल्स की क्लोजिंग के नीचे से ही हम शॉर्ट मार सकते हैं, उस कैंडल का स्टॉप लॉसेस लगा के सोच सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्लान है। इस प्रकार से आप प्लान करो। तो अभी यहाँ से शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टाइम फ्रेम मार्केट यहाँ पे बुलिश है। तो इसके बारे में आपको चिंता करने की बात नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं अपने अगले USDT डोमिनेंस की तरफ। तो USDT डोमिनेंस आपको क्या समझाता है, यहाँ पर ये समझाता है कि मार्केट के अंदर USDT कितने लोग होल्ड कर रहे हैं। तो अभी देखो USDT कंटिन्यू ड्रॉप हो रहा है और यहाँ पे आने का प्रयास कर रहा है। मतलब यहाँ पर देखी जाए तो मार्केट के अंदर क्या है, बिटकॉइन बुलिश है, और USDT जो डोमिनेंस है बेसिकली वो क्या है, नेगेटिव शो कर रहा है। यहाँ पर आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बेसिकली वीकली के अंदर दिख रहा है कि एक अच्छी यहाँ से फॉल आ चुकी है। लेकिन अगर डेली के अंदर आएंगे तो आपको मतलब क्या ड्रॉप नीचे के साइड दिखते नजर आएगा। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एग्जैक्ट इस प्रकार से ड्रॉप, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ड्रॉप, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर ड्रॉप। तो चांसेस वेरी कि यहाँ से टेस्ट करें, मतलब एक अपर साइड की तरफ बिटकॉइन के अंदर मोमेंटम देखने को मिल सकती है। चाहे दोस्तों थोड़ा सा नीचे मैं जो लेवल बताया तो उसके अकॉर्डिंग है, या दोस्तों जो बेसिकली FBG लेवल है उसको फिल करे और निकल जाए। तो वो चीज़ें मैं फिर से डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैं वीडियो कवर करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। अगर लंबा हो जाए तो माफी चाहूंगा मैं भाई, लेकिन मैं कम समय में प्रयास करता हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें जो बताने का मैं प्रयास करता हूँ तो वीडियो लंबा हो जाती है। डिक्सी को देखेंगे तो मेरे भाई डिक्सी क्या है, नेगेटिव बेसिकली हो चुका है। ये ऊपर जाकर काफ़ी यहाँ पे मतलब भौकाल जितना मचाना था मचा दिया है, और ये ड्रॉप एक ये इशारा कर रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों सपोर्ट को ब्रेक किया, मतलब एक रेजिस्टेंस काम करेगा और इसके अबव जाने की पॉसिबिलिटी, मतलब एक्चुअल जो मार्केट के अंदर जो बुल रन है, या जो अल्ट्स कॉइन के अंदर जो रन आती है बुल रन, जिसको एक्चुअल बुल रन उसी को बोलते हैं अल्ट्स कॉइन के अंदर, क्योंकि ज़्यादा पैसा उसी के अंदर बनता है ब्रदर। तो वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें दिख रही है। तो ये चीज़ें कंप्लीट होने में आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, या दोस्तों इस मंथ, इस सीजन के मतलब इस साल के लास्ट दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपको देखने को काफ़ी चीज़ें दिखेंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताएगा नहीं मार्केट के हम भागने वाले हैं, मार्केट आपको डराएगा, धमकाएगा, उसके बाद मार्केट भागना चालू करेगा, क्योंकि इसकी गारंटी नहीं होती है मेरे भाई कि एक्चुअल कब से जाना चालू करेगा। तो ये अपने माइंड में फिट कर लो। बिटकॉइन डोमिनेंस देखेंगे तो ये भी रेजिस्टेंस ले रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे लेवल से, और यहाँ से एक फॉल किया देखेंगे यहाँ से, और इस फॉल की वजह से काफ़ी सारे अल्ट्स कॉइन के अंदर मोमेंटम आपको देखने को मिले हैं। ये चीज़ भली बात ही आप लोग जानते भी हैं। अकॉर्डिंग तो देखेंगे यहाँ पे मतलब टोटल मार्केट कैप, तो टोटल मार्केट कैप का दोस्तों ये क्लोजिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि ये क्लोजिंग इसके अबव हो जाती है। तो मेरे भाई अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर देखेंगे तो एक बुलिश साइन होगा, और इसके अबव दोस्तों जितना सस्टेन करेगा 3.78 ट्रिलियन के अबव, तो समझो कि मार्केट के अंदर बुलिशनेस कहीं ना कहीं दोस्तों इन बिल्ट मतलब इन कर रही है। ये चीज़ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों बात करेंगे अदर डोमिनेंस के बारे में, तो अदर डोमिनेंस भी साइन दे रखा है, क्योंकि ये मार्केट के अंदर लगातार कंटिन्यू दोस्तों देखेंगे दिसंबर के अंदर जो यहाँ पे जंप आई थी, दिसंबर में काफ़ी अच्छे खासे, नवंबर दिसंबर के अंदर जो अल्ट्स के अंदर प्रॉफिट्स के अंदर आप देखे होंगे वो काफ़ी ड्रॉप के अंदर जहाँ से उठे तो वो उससे भी नीचे जा चुके थे, और लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ पे बटोरी जा रही है, बैक को भरे जा रहे हैं। और इसका सीधा सीधा दोस्तों सबूत आपको एथरम देता है, क्योंकि एथरम को आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि एनालिसिस ऐसे करो कि सारा चीज़ें क्लियर हो जाए। ETH USDT के अंदर मैं चलूँगा तो यहाँ पे कुछ दिखाने का प्रयास करूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इसने भी देखेंगे तो ये कंटिन्यू दोस्तों जंप किया है। तो इसका मतलब बढ़ना, मतलब अल्ट्स कॉइन के अंदर जो भी एथरम वाले मतलब लेयर 2 वाली कॉइन्स है उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके अंदर मोमेंटम आवेगी ही आवेगी। ये आपको चार्ट देखने के बाद समझ में आ रही है। तो यहाँ पर देखिए एथरम काफ़ी अच्छा बुलिश है, और एथरम इसके बाद दोस्तों मेरे को लगता है कि काफ़ी इजीली दोस्तों इसको बीट कर पाएगा, इस हाई को टेस्ट करके थोड़ा सा करेक्शन करके, और एक न्यू ऑल टाइम हाई ये भी एस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि एक्चुअल दोस्तों जो रन होती है, अल्ट सीजन होते हैं, वो एथरम के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तो एथरम भी अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट नहीं करा है, तो मेरे अकॉर्डिंग अभी दोस्तों मार्केट ने अपने हाई को चेस नहीं करा है। ठीक है, ये दोस्तों ये सब चीज़ें देखना। अब दोस्तों बात करूंगा कुछ क्वाइंस है, जैसे मैं बताऊंगा
बेसिकली लेयर 2 के कॉइन जिसने एग्जांपल दिया था। तो मैं कुछ कॉइन्स में लेने के यहाँ पे प्रयास करूँगा, जैसे IMX देखो, या यहाँ पर देखो मंटा MNT देखो। MNT को मैं बेसिकली दिखाता हूँ आपको। MNT देखेंगे तो काफ़ी खूबसूरत चार्ट है और बिल्कुल एग्जैक्ट एथरम के दोस्तों पंप होने के बाद यहाँ से इसने अपने सपोर्ट को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट करा है और देखो इसको स्विप भी करा है और यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। तो कैसे प्लान आउट करेंगे इसके अंदर, तो मेरे भाई ये एक मतलब बताऊं तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इसके अंदर प्लान आउट की जा सकती है। अपर साइड की तरफ डायरेक्शन ये वाला बिल्कुल आप टीपी को कंसीडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे प्राइस एक्शन इसमें बन रहे हैं और हाथ से बिल्कुल रेजिस्टेंस लेने का प्रयास कर रहा है, थोड़ा सा ड्रॉप होने का प्रयास कर रहा है। तो अगर दोस्तों नीचे आती है तो मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि आपको लगभग 0.68 सेंट के आसपास, या दोस्तों थोड़ा सा इसके ऊपर अब 0.78 बल्क में, मतलब एक बार में नहीं करना है आपको, पार्ट टू पार्ट में ड्रॉप आती है, अगेन एंट्री करो, ड्रॉप आती है, इस प्रकार से करना। लास्ट यहाँ पे होगा 0.6, ज़्यादा डल सिचुएशन होगा तो प्राइस सेकेंड से मिलेगी, तो यहाँ से आप ग्रैब करने का प्रयास कर। लेकिन अभी दोस्तों प्राइस के अकॉर्डिंग देखी जाए तो प्राइस यहाँ तक आने का मेरे अकॉर्डिंग कोई ख्याल नहीं लग रहा है। मुझको लगता है कि आपको ज़्यादा आपको 0.66 या इससे ऊपर 0.68 तक दिख सकता है, इससे बिलो जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है ब्रदर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू 50 ट्रेसमेंट देखी जाए तो इसका अगर 50% मार्क करूं तो वही सेम टू आ रहा है जो मैंने बोला था, 68 के आसपास 69 निकल कर रहा है। तो इस 69 के लेवल को आप लोग यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, एक वेस्ट हो जाती है लेयर 2 के कॉइन्स। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें दोस्तों, और इस प्रकार से वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करें ताकि इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल पाए। और यहाँ पर देखें तो ओपी को देखें तो ओपी भी क्या कर रहा है, ये अपने प्रीवियस दोस्तों जो सपोर्ट जो मैं दिखाऊं तो यहाँ पे 2020 के अंदर जो आपको जंप आई थी उसके अकॉर्डिंग सपोर्ट लिया और अपने रेजिस्टेंस के बिलो चल रहा है। तो इसके अंदर भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, चाहो तो अब 0.49 सेंट कट लगा लूँ, नहीं तो आफ्टर ब्रेकआउट दोस्तों $1 के एबव जैसे जाएगी तो फिर यहाँ से इसके अंदर जैसे एक अच्छी आपको मोमेंटम देखने को मिल सकती है। जो मैं बताऊँ दिसंबर के अंदर जो आप दिखे थे शायद इसको ये चेस करने में कामयाब भी हो सके। ओके, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और कोई भी अगर अल्टकॉइन आप लोग होल्ड कर रहे हो उसके बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में जरूर से कवर करने का प्रयास करूंगा।